दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में ऐसे चयनित शिक्षक जो NIS DLED किया हुआ है जिन लोगों ने, और उन पर जो एक खतरे की तलवार जो है वो लटकी हुई थी। और आज के पेपर में अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग ज़िले से जो बात निकल के आ रही थी वो ये आ रही थी कि 21 लोगों का वहाँ पर चयन हुआ है जिन्होंने NIS से DLED किया हुआ है। ऐसे साथियों का वहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है प्राथमिक शिक्षक पद के लिए चयन हुआ है 21 लोगों का, और जिसमें से 7 साथी ऐसे पाए गए, शिक्षक साथी जिन्होंने 2017 से पहले टेट क्वालिफाई किया हुआ था, यानी कि 2017 से पहले का टेट लगाया हुआ था, और साथ ही उन्होंने BEd या कोई और ऐसी योग्यता कर रखी थी जिसके बेसिस पे उन्होंने वो टेट क्वालिफाई किया हुआ था। तो उसको लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से ये कवायद या कहना चाहिए कार्रवाई शुरू की गई थी कि इन 7 लोगों की, इन 7 शिक्षक साथियों की जो है वो नियुक्ति रद्द की जाएगी, इनको बाहर किया जाएगा। जब से निदेशक नूनूर खेड़ा ने जब से वो लेटर इशू किया कि ऐसे NIS DLED अभ्यर्थी जो इस भर्ती में जिन्होंने नियुक्ति पाली है और उन्होंने 2017 से पहले टेट किया हुआ है, और या तो उनका टेट वैलिड नहीं है, टेट उन्होंने क्यों किया, या फिर उनका पहले से, अगर उन्होंने टेट किया है तो पहले से उन्होंने जो है कोई ना कोई योग्यता शिक्षक बनने की, चाहे BEd हो, चाहे BPEd हो, या दूसरा कोई भी कोर्स उन्होंने किया होगा, तो उन्होंने उस तथ्य को छुपाते हुए NIS से DLED किया। ये उन्होंने अपराध माना, उसको गैरकानूनी मानते हुए, और उस पर जांच बिठा दी, और जांच के अंतर्गत जो ऐसे शिक्षक पाए जाएंगे उनकी नियुक्ति रद्द करने की बात थी, जिसको लेकर के जो हमारे शिक्षक साथी NIS से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ वो लोग सख्ते में आ गए, और उनमें एक डर का माहौल पैदा हुआ था, और हमें भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इन लोगों के साथ शिक्षा विभाग इनको जो बाहर कर देगा। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं विश्वनाथ सर का, जिन्होंने बीच में भी एक अपडेट आई थी, मैंने एक वीडियो में आपको जिक्र भी किया था कि ऐसे साथियों के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ किया जा रहा है। और आज एक केस जो है माननीय उत्तराखंड न्यायालय में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक केस लगा हुआ था, और जिसकी आज सुनवाई हुई। क्या है अपडेट जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनको अपनी नियुक्ति रद्द होने का खतरा था, उस पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, बात हम कर रहे थे ऐसे शिक्षक साथियों के बारे में जिनका 24 मई 2025 में जो काउंसलिंग, छठी काउंसलिंग हुई है 2906 वाली भर्ती की, उसमें उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, और कहीं ना कहीं जो है उन पर जो है एक खतरे की जो तलवार थी वो लटकी हुई थी। और अगर हम आज ही की बात करें तो आज पेपर में न्यूज़ है कि रुद्रप्रयाग ज़िले में जो प्राथमिक शिक्षक पद पर जो नियुक्त हुए हैं ऐसे शिक्षक जाति जिन्होंने DLED किया हुआ है, NIS से DLED किया हुआ है 17-19 में, उन लोगों की 21 लोगों की, ऐसे लोगों की जो है वहाँ पे नियुक्ति हुई है। और पूरी जांच करने के बाद ये पाया गया कि 7 ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने NIS से DLED करने से पहले टेट क्वालिफाई किया हुआ था। तो उनको जो बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, और उनको जो है बहुत जल्दी निकालने की बात आज के अखबार में जो न्यूज़ थी उसमें ऐसा था। लेकिन आज हाई कोर्ट में एक इसी मामले को लेकर केस था, विश्वनाथ जी के द्वारा वो केस लगवाया गया था किसी अन्य के नाम से। तो उस पर जो है आज कोर्ट में सुनवाई हुई, और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि
जिन लोगों ने पहले से बीएड किया हुआ था उन्होंने अगर एनआईएस से डीएलएड किया है तो कोई अपराध नहीं किया है, कोई गैरकानूनी काम नहीं है और उनका जो डिप्लोमा पूरी तरह वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि जिन शिक्षक साथियों ने एनआईएस से डीएलएड किया हुआ है उन साथियों के लिए बड़ी खबर है कि आज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि ऐसे लोग जिन्होंने पहले से बीएड किया हुआ है और उन्होंने 17-19 में एनआईएस से डीएलएड किया है तो उसमें उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं है और उनका पूरा अधिकार है कि वो कोई भी शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि बीएड वाले भी चाहते हैं कि वो 1 to 5 में पढ़ाएं। तो इसलिए अगर उन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया है तो कोई गलत काम नहीं किया, कोई गैरकानूनी काम नहीं है। तो ये एक अच्छी और बड़ी खबर है एनआईएस डीएलएड साथियों के लिए और उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को अपनी नियुक्ति के जाने का डर था वो डर अब ख़त्म हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि अब उनकी नियुक्तियाँ बनी रहेंगी, उनको जो बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। इस निर्णय के प्रभाव में हम यही उम्मीद करते हैं कि अब शिक्षा विभाग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो साथियों, ये एक बड़ी अपडेट थी एनआईएस डीएलएड के लिए। इस भर्ती में जो चयनित हुए उनके लिए तो थी ही थी, लेकिन आगे आने वाली भर्तियों में एनआईएस डीएलएड वालों को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि हम ऑलरेडी बीएड हैं या पहले से हम जो है बीपीएड या सीपीएड या कुछ इस तरह का डिप्लोमा हमने या डिग्री कुछ कर रखी है और उसके बाद हमने 2017-19 में एनआईएस से डीएलएड किया है, तो कहीं हमारा डिप्लोमा इनवैलिड तो नहीं हो जाएगा, हमें शिक्षक भर्तियों से बाहर तो नहीं रखा जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशखबरी है कि अब उन्हें जो है आने वाली भर्तियों में भी कोई रोक टोक नहीं होगी, उनको बाकायदा एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन रखा जाएगा। अब ये इशू इस ऑर्डर के बाद पूरी तरह ख़त्म हो जाना चाहिए कि एनआईएस डीएलएड करने वालों ने पहले से कोई क्वालिफिकेशन ले रखी थी या नहीं ले रखी थी। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।